ॐ नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे नवमोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता नामक द्वितीय संहिता के 5 खंडों में से पहला सृष्टि खंड और उस सृष्टि खंड का भी 9वां अध्याय वाचित किया जा रहा है। इस अध्याय में भगवती उमा के सहित भगवान शिव के प्राकट्य की बात, फिर उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन, ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन आदि विषय निरूपित किए गए हैं। ब्रह्मा जी नारद जी के मद को दूर करने के लिए और शांति प्राप्त कराने के उद्देश्य से भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार शिव का स्वरूप बता रहे हैं। इस प्रसंग में यह अध्याय प्राप्त है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अथा कर्ण्यनुतिं विष्णु कृतां स्वस्य महेश्वरः प्रादुर्बभूव सुप्रीतः सवामः करुणानिधिः। जब ब्रह्मा जी के साथ में भगवान विष्णु को भगवान महेश्वर का वांग्मय दर्शन प्राप्त हुआ और 5-5 प्रकार के मंत्र देखने को मिले, मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र और अंत में तत्त्वमसि महावाक्य, यह भी मंत्र भी दिखा, तो इनको देख करके स्वयं भगवान विष्णु इनकी स्तुति करने लग गए। उनकी स्तुति को सुनकर के और भगवान महेश्वर प्रसन्न हो गए। भगवती उमा के साथ में सामने जब प्रकट हुए, उसकी बात करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, अथा कर्ण्यनुतिं विष्णु कृतां स्वस्य महेश्वरः। भगवान महेश्वर ने जब विष्णु के द्वारा की गई स्तुति को सुना तो सुनकर के प्रसन्न होकर के भगवती उमा के साथ में, क्योंकि परम करुणावतार हैं, दोनों के सामने प्रकट हो गए। प्रादुर्बभूव सुप्रीतः सवामः करुणानिधिः पंचवक्त्रस्त्रिनयनो भालचंद्रो जटाधरः। भगवती उमा के सामने साथ में ब्रह्मा और विष्णु के साथ उनके सामने जब प्रकट हुए तो महेश्वर का स्वरूप कैसा है। पंचवक्त्रस्त्रिनयनो, भगवान शिव के 5-5 मुख हैं, 3 नयन हैं, भालचंद्र, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, ललाट पर भाल पर और जटा धारण किए हुए भगवान मस्तिष्क पर, गौरवर्णो विशालाक्षो, कर्पूर गौर वर्ण के भगवान शिव दिख रहे हैं। विशाल नेत्र हैं उनके, भस्मोद्धूलित विग्रह, संपूर्ण शरीर में भगवान शिव के भस्म लेपित हुआ है। दशबाहुर्नीलगलः सर्वाभरणभूषितः सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंड्रांकितमस्तकः। 10-10 भुजाएं सुशोभित हैं भगवान शिव के, और नील गला, समुद्र से उद्भूत विष का पान करने के कारण भगवान का कंठ नीला पड़ा हुआ दिख रहा है। सर्वाभरण भूषिता, सब प्रकार के आभूषणों से सजे हुए हैं। सर्वांग सुंदरो, लेकिन भगवान शिव का एक भी अंग विकलांग नहीं है, समस्त अंग सुंदर हैं, अतः सर्वांग सभी अंगों से वह सुंदर हैं।
भस्म त्रिपुंड्रांकितमस्तकः, भस्म से बने हुए त्रिपुंड्र उनके मस्तक पर विराजमान है। तम दृष्ट्वा तादृशं देवं सवामं परमेश्वरं तुष्टाव पुनरिष्टाभिर्वाग्भिर्विष्णुर्मया सह। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव के उस रूप को देख करके जिसमें भगवती उमा भी सम्मिलित हैं, वैसे रूप को देख करके पुनः इष्ट मंत्रों के द्वारा, इष्ट वाणी के द्वारा उनकी पुनः स्तुति करने लगी। मैं भी स्तुति करने लग गया। मया सह निगमं श्वास रूपेण ददौ तस्मै ततो हरः। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर के उसी समय विष्णु को श्वास रूपेण ददौ, निगमम, श्वास के रूप में साक्षात वेदों का ज्ञान प्रदान किया विष्णु को। विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकरः। भगवान करुणा के सागर हैं, पिघल जाते हैं, द्रवित हो उठते हैं। कृपा करके उन्होंने प्रसन्न चित्त हो विष्णु को वेदों का ज्ञान दे दिया। ततो ज्ञानमदात् तस्मै रहस्यं परमात्मने। वेद तो समर्पित किया ही श्वास के रूप में, वेदों के तात्पर्य को भी, रहस्य को भी प्रकट कर दिया। परमात्मा पुनर्मह्यम दत्तवान कृपया मुने। भगवान को दया आई, दयालु तो है ही, उन्होंने मुझे भी कृपा करके उसी प्रकार से निगम का ज्ञान दिया, वेदों का ज्ञान दिया। समा संप्राप्य निगमं विष्णु पप्रच्छ पुनरेव तं कृतार्थः सांजलिर्नत्वा मया सह महेश्वरम। अब तो विष्णु और मैं दोनों के दोनों कृतार्थ हो उठे, लेकिन विष्णु भगवान ने पुनः हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से यह पूछा, नमस्कार करके यह पूछा। क्या पूछा? विष्णुरुवाच कथं चतुष्यसे देव मया पूज्यः कथं प्रभो कथं ध्यानं प्रकर्तव्यं कथं व्रजसि वश्यताम्। विष्णु भगवान ने पूछा, हे महेश्वर, हे देव, आपको प्रसन्न करने का क्या उपाय है? आप कैसे खुश होते हैं? मया पूज्यः कथं प्रभु, मैं कौन सी पूजा करूं, किस प्रकार से पूजा करूं ताकि आप प्रसन्न हो जाएं? भगवान, आपका ध्यान कैसे किया जाता है, कृपा करके बताइए। कथम व्रजसि वश्यताम, अपना भजन करने वाले भक्तों के वश में प्रभु आप कैसे होते हैं, आप कृपा करके बताइए। किं कर्तव्यम महादेव ह्यावाभ्याम तव शासनात्। भगवान, हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम क्या करें? सदा ज्ञापय सदा 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 ज्ञापयनौ प्रीत्यर्थम कुरु शंकर। हे भगवान, दया कीजिए, प्रसन्न होइए, हमें सदा हमेशा हमेशा के लिए आज्ञा दीजिए, आपको प्रसन्न करने वाली आज्ञा। एतत् सर्वं महाराज कृपां कृत्वा वयो प्रभो। भगवान, यह मैंने जो कुछ पूछा है, इन सबको कृपा करके बताइए, हम दोनों पर कृपा कीजिए भगवान। कथनीयं तथान्यच्च विज्ञापय स्वानुगौ शिवम्। और भी जो पूछने लायक हो, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया हूँ, हम दोनों नहीं पूछ पाए हों, फिर भी आप अपना अनुचर समझ करके हम दोनों पर कृपा कीजिए भगवान। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद देखो, इत्येतद् वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् हरः उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्नः कृपानिधिः। भगवान शिवजी विष्णु भगवान के इन वाक्य को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो उठे और प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर के करुणा के निधान भगवान शिव बोले। शिव उवाच, श्री शिव उवाच,
भक्त्या च भवतोर्नूनं प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ। हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों की इस भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। पश्यन्तं मां महादेवं भयं सर्वं विमुञ्चताम्। मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। मुझ महादेव की ओर देखते हुए ये सारा भय छोड़ दो। पश्यन्तं मां महादेवम, आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए और यह देखते हुए कि महादेव आप दोनों पर कृपा दृष्टि कर रहे हैं, तो मां पश्यन्तम सर्वम विमुञ्चताम, सारा भय त्याग कर दो, निडर हो जाइए। अब सुनो क्या करना है। तुमने पूछा कि किं कर्तव्यम महादेव आवाभ्याम, तो तुम दोनों के लिए यही कृति का आदेश है। मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयम चैतादृशम मम इदानीं दृश्यते यदवत् तथा कार्यम प्रयत्नतः। मेरा जो पहचान है, मेरा शिवलिंग, मेरा यह लिंग सदा पूज्य है और सदा इसी प्रकार से ध्यान करना जैसे अभी देख रहे हो। इदानीं दृश्यते यद्वत् तथा कार्यम प्रयत्नता, वैसे ही प्रयास पूर्वक वही पूजा करने की कोशिश करना। तथा कार्यम प्रयत्नता पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यनेकशः। शिवलिंग रूप से जो लोग मेरी पूजा करेंगे और उनकी पूजा से यदि मैं प्रसन्न हो गया, तो ऐसे जिस पर प्रसन्न हो जाता हूं उनको दास्यामि सर्वलोकेभ्यो, सभी लोगों को मैं दूंगा और विविध फल प्रदान करूंगा, यहाँ तक कि मनोभीष्टान्यनेकशः, अन्य भी जो उनके मन में मांगने की इच्छा होगी उस चीज की अवश्य पूर्ति करूंगा। यदा दुखम भवेत् तत्र युवयोः सुरसत्तमौ, जब आप दोनों को कभी कोई विपत्ति हो, कोई दुख हो, तो पूजते मम लिंगे च तदा स्यात् दुःखनाशनम, तब मेरे शिवलिंग की पूजा करना। शिवलिंग की पूजा करने से ही युवयोः दुःखनाशनम भविष्यति, तुम्हारा दुख चला जाएगा। पूजते मम लिंगे च सदा स्यात् दुःखनाशनम। युवां प्रसूतौ प्रकृतेर्मदीयाया महाबलौ सव्यापसव्यमात् गात्राभ्यां मम सर्वेश्वरस्य ही। आप दोनों महाबली हैं, महाबलौ, और दोनों के दोनों मदीयायाः प्रकृतेः युवां प्रसूतौ, मेरी प्रकृति से तुम दोनों का प्राकट्य हुआ है। सव्यापसव्य गात्राभ्याम, सव्य और अपसव्य दोनों का मेरी प्रकृति से दाएं और बाएं अंगों से प्राकट्य हुआ है। दक्ष भाग से ब्रह्मा का प्राकट्य और वाम भाग से विष्णु का प्राकट्य हुआ है, वाम अंग से। अथ मे दक्षिणात् पार्श्वात् ब्रह्मा, अयम मे दक्षिणात् पार्श्वात् ब्रह्मा लोक पितामह। ये ब्रह्मा जो समस्त लोकों के पिता हैं, मेरे दक्षिणात् पार्श्वात्, दक्षिण भाग से उत्पन्न हुए हैं। वाम पार्थाच्च विष्णुस्त्वं समत्पन्नः परात्मनः, मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से तुम विष्णु प्रकट हुए हो। प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग् वरं दद्यां यथेप्सितं मयि भक्तिर्दृढा भूयात् युवयोरभ्यनुज्ञया। आज मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यथेप्सित वर प्रदान कर रहा हूँ। यह वर है भक्तिर्मयि मयि भक्तिर्दृढा भूयात् युवयो अभ्यनुज्ञया। मेरी अनुकंपा से, मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में दृढ़ भक्ति हो जाए।
पार्थिवीं चैव मन्मूर्तिं विधाय कुरुतं युवाम। और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा कल्याण होता रहेगा, उसके लिए यह विधान कर रहे हैं। पार्थिवीं मनमूर्तिम विधाय युवाम सेवाम विविधाम कुरुतम। तुम दोनों पार्थिव प्रतिमा बना करके मेरी मूर्ति की पूजा करना, विविध प्रकार से पूजा करना। तुम तो दोनों प्राज्ञ हो ही, समझदार हो। यदि इस प्रकार से करोगे तो सुखम अवाप्स्यथः, दोनों को परम सुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्मन् सृष्टिं कुरुत्वं हि मदाज्ञा परिपालकः। ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने वाले बन करके और सदा सृष्टि कार्य में लग जाओ। वत्स वत्स हरे त्वं च पालयैवं चराचरम। उसी प्रकार से तुम भी हे हरे, हे वत्स, तुम भी इस चर और अचर जगत का, प्राणियों का पालन पोषण करो। इससे तुम दोनों को परम सुख की प्राप्ति होगी और मेरी प्रसन्नता सदा प्राप्त होती रहेगी।